जा सकते हैं। क्यों रोका जी? आपकी रोका नहीं, थानेदार था, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों रोका भैया? नहीं सर, उसका पर्व मनता है, कोई हिंदू रोकता है? नहीं, पर्व का सर जो भी किया है उसको मेरा क्वेश्चन जवाब, क्या सद्भाव का ठेका सिर्फ हिंदू समाज लेगा? समाज के यहाँ पे नहीं है, जो भी किया है हम लोग उसका नहीं कह रहे हैं, किसी कुछ नहीं रोका गया यहाँ पे, जो भी होगा। लेकिन सर अभी शाम का टाइम है, जैसे बताया गया, शाम सुबह की बात नहीं, इसका ठेका सिर्फ हमने नहीं लिया, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे हम भी चाहते हैं, लेकिन इसका ठेका सिर्फ हिंदू समाज नहीं लिया। हमारा हर पर्व में ये क्यों होता है? मेरा क्वेश्चन जवाब दो। आपको क्या पहले इंफॉर्मेशन नहीं था? मस्जिद पे वहाँ बोतल चल रहा, पत्थर चल रहा, क्या था? आपके स्पेशल ब्रांच क्या कर रहा था? आपका थानेदार क्या कर रहा था? फिर से लय में नजर आए रघुवर दास। गिरिडीह की घटना पर दिखाया रौद्र रूप। घोड़ाथंबा हिंसा पर पुलिस प्रशासन की लगाई क्लास, पूछा धर्म का ठेका केवल हिंदू समाज का? सरकार पर साधा निशाना, बैलेंस पॉलिटिक्स पर उठाए सवाल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एक बार फिर से लय में नजर आए, जहां रविवार देर शाम पूर्व मुख्यमंत्री गिरिडीह पहुंचे और घोड़ाथंबा में होली के जुलूस के दौरान हुए हिंसा में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई। पूर्व मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ित हिंदू पक्ष से मिलकर पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने खोरी महुआ के एसडीएम को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि क्या धर्म का ठेका हिंदुओं ने ही ले रखा है? आपका सूचना तंत्र क्या कर रहा था? इस घटना में केवल हिंदू समुदाय के खिलाफ ही कार्रवाई क्यों की गई? रघुवर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रशासन को निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, न कि 10 लोग से इस समुदाय के 10 लोग दूसरे समुदाय से गिरफ्तार कर भेजना चाहिए। यह बैलेंस पॉलिटिक्स है। छोड़िए, ठीक है, शांति बनाए रखिए, शांति रखिए ना सर। फाइट लगे तो घटना स्थल पर आए हैं सर, पीड़ित परिजनों से बातचीत कर रहे हैं सर, क्या कुछ आपने अभी तक देखा सर? नहीं, मैं आया था बाबा बैद्यनाथ धाम में दर्शन करने। मुझे जानकारी मिली कि गिरिडीह जिले में इस तरह की घटना हुई, तो मेरा फर्ज बनता है स्थिति की क्या स्थिति है ये जानने के लिए, और मैं इसी जानने के लिए आज आप सबके बीच उपस्थित हूँ। और जो यहाँ पीड़ित जनता से जानकारी मिली, जिस तरह एक महिला ने रोते हुए बताई, उनके पति बुखार में थे, अब सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए मुस्लिम से भी 10 गिरफ्तार कर लो, हिंदू से भी 10 गिरफ्तार कर लो और निर्दोष लोग को जेल भेज दो, ये प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है। दूसरी बात है, रोड किसी की नहीं है, किसी की बपौती नहीं है रोड। हम अपने पर्व त्योहार रोड घर पे नहीं मनाएंगे तो कहाँ मनाएंगे? और सद्भाव का ठेका सिर्फ हिंदू समाज लेके नहीं रखा। बोली से किसको दुश्मनी है, रंग से किसको दुश्मनी है? ये प्रशासन को जांच करने की जरूरत है कि ये जो पीएफआई जिसको हमारी सरकार ने बैंड की थी, इस तरह के लोग, पीएफआई चाहता है समाज में सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो, सांप्रदायिक वैमनस्य फैले और दंगे फसाद हो, तो प्रशासन को इस दिशा में भी जांच करने की जरूरत है। क्योंकि पूर्व में ये झारखंड में घटना घटित हो चुकी है। जब कांग्रेस जेएमएम-आरजेडी की गवर्नमेंट थी 5 वर्ष, आपको याद होगा रांची में दंगे हुए थे, सिर्फ एसपी को ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन आज तक कोई दंगाई पर कार्रवाई नहीं हुई। लोहरदगा में रामनवमी पर पथराव किया गया, यूसीसी के लोग जुलूस निकाले थे, उस पर पुलिस मुस्लिम समाज के द्वारा पथराव हुआ, उसमें एक प्रजापति नाम की हत्या हुई। बोकारो के बेरमो में रामनवमी के जुलूस को देखने वाले लोग पर पथराव हुआ। रांची के सरहुल पर्व
जो हमारा आदिवासी समाज का जो सरूल पर्व है, रांची के आदिवासी गांव में से मुस्लिम के तरफ ना जाए, उसके लिए मुस्लिम साहब ने विरोध नहीं किया और उस सरूल पर जुलूस नहीं जाने दिए। तो जब जब इस राज्य में वोट बैंक की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी की सरकार बनती है, तब तक हिंदू के पर्व त्यौहार पर इस तरह का हमला होता है। और सरकार में बैठे लोग सिर्फ वोट बैंक हमारा खराब ना हो तो हिंदू पर डराने का काम, धमकाने का काम, ये बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। और मैं प्रशासन को कहूँगा कि पक्ष और विपक्ष आपको निष्पक्ष होकर जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे अभी एक यादव परिवार ने बताया कि वो अपने घर पे होली कर रहे थे, मस्जिद से पेट्रोल पंप पे उसका हमला हुआ। ये प्रशासन को नहीं दिख रही है और प्रशासन को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। मस्जिद के अंदर पत्थर, पेट्रोल पंप कैसे पहुंची, क्या कर रहा था इसका स्पेशल ब्रांच, क्या कर रहा था यहाँ का प्रशासन। और ये सिर्फ हम विगत 6 वर्षों से ये देख रहे हैं, जब भी हिंदू का पर्व त्यौहार हो, चाहे होली हो, रामनवमी हो, चाहे पलामू में आप देखिए शिव शक्ति की पूजा हो, या काली माँ का साहेबगंज में विसर्जन हो, या सरूल का पर्व हो, हिंदू के पर्व पर ही इस तरह का विघ्न क्यों डाला जाता है। कहीं हिंदू समाज ने कभी मुसलमान के तजिया के जुलूस में, मुहर्रम के जुलूस में, ईद में कभी तो विघ्न डालने का नहीं काम किया। तो सरकार से मेरी मांग होगी कि इस घटना की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो और जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, सामाजिक संप्रदाय सौहार्द बना रहे। अभी मैं आ रहा था तो फ्री मोवा में कुछ मुसलमान भाई ने मुझे रोका, बोला सर आप हमारे गांव में हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम वो मुसलमान भाई को बोले कि भाई आपके जिला में इस तरह की घटना हो रही। तो उस मुस्लिम भाई ने कहा, करीब 20-25 लोग थे, कि बस सर, हम बोले समझाओ लोग को। तो बोला नहीं, समझाने की जरूरत, लोगों को पीटने का और जेल भेजने की जरूरत। जब हमारा जो मुस्लिम समाज कुछ ये उपद्रवों के कारण पूरा मुस्लिम समाज बदनाम होता, मुस्लिम समाज भी पगजर के है कि जो उपद्रव करने वाले, जो सामाजिक बेमनस फैलाने वाले लोग पर कड़ी कार्रवाई हो, ना कि निर्दोष लोग को आप जेल भेजते हो। इसलिए मैंने प्रशासन को कहा कि जो भी निर्दोष है सुपरविजन करके 1 सप्ताह के अंदर छोड़े, नहीं तो मैं फिर गिरिडीह आऊंगा। अभी तक जो कार्रवाई हुई है सर, उससे संतुष्ट हैं सर? नहीं, जो पीड़ित परिवार से जो जानकारी मिली तो मुझे लगता है कि यहाँ प्रशासन बैलेंस, मैंने 10 उधर से गिरफ्तार करो तो 10 इधर से गिरफ्तार, इस तरह प्रशासन नहीं चलता। अगर हिंदू दोषी है तो हिंदू को गिरफ्तार करो, अगर मुस्लिम दोषी है तो मुस्लिम को गिरफ्तार हो। कि बैलेंस, शासन को बैलेंस नहीं करने की जरूरत है। शासन को निष्पक्ष होकर जो भी दोषी है उस पर कड़ी का, हमने भी सरकार चलाई थी। बताओ 5 साल में किसी की हिम्मत थी दंगा करने की? किसी की थी हिम्मत? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।